गढ़ जागृति यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको सामान्य कानूनी जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। कानून की जो व्याख्या यदि करी जाए तो वो आम आदमी की समझ में नहीं आती है, तो एक आम आदमी की समझ में कानून आ जाए, इसका एक प्रयास गढ़ जागृति चैनल के माध्यम से किया जा रहा है। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी पुरुषों के अधिकार, पुरुषों के उत्पीड़न की, और आज हम बात करेंगे महिलाओं के अधिकार की। यदि बात की जाए कानून की तो लगभग ये माना जाता है कि कानून में 99.99% जो भी कानून है वो सब महिलाओं के हक में लिखा गया है। और देखा भी गया है कि समाज में महिलाओं की स्थिति बड़ी विकट है और उनको हर स्तर पर अनेक प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि आज समाज जागृत हो चुका है, महिलाएं पढ़ी लिखी हैं और इन पाबंदियों से बाहर भी आ रही हैं, लेकिन फिर भी किसी न किसी स्तर पे महिलाओं को घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है और अन्य तरीके से भी बहुत सी महिलाओं को प्रताड़नाएं सहनी पड़ती है। तो बात करते हैं महिलाओं के अधिकारों की। कई बार ऐसा देखा जाता है कि महिलाओं को विवाह के पश्चात उनके पति के द्वारा उनको छोड़ दिया जाता है बिना किसी कारण के, या कारण दहेज उत्पीड़न या अन्य कारण भी हो सकते हैं। उन कारण से जब छोड़े जाने पर महिलाओं के सामने सबसे बड़ी समस्या होती है अपने भरण पोषण की। तो महिलाएं भरण पोषण के लिए अपना मुकदमा न्यायालय में पेश कर सकती हैं और न्यायालय को ये बता सकती हैं कि उनको पति ने बिना किसी कारण के त्याग दिया है, जिसके कारण उनके सामने मजबूरी हो गई है, वो अपने पति से, अपने ससुराल से अलग रह रही हैं या साथ में भी रह रही हैं, तब भी पति जो उनको भरण पोषण के लिए धनराशि नहीं देता है। तो ऐसे में वो अपने स्वयं के लिए और अपने नाबालिग बच्चों के लिए भरण पोषण की मांग करते हुए न्यायालय में मुकदमा कर सकती हैं। इसके अलावा आज के समय में ये देखा जा रहा है कि महिलाएं विभिन्न प्रकार की घरेलू हिंसाओं का शिकार होती है। इसमें आज सबसे बड़ी समस्या हो गई है शक की, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है और व्यक्ति सोशल मीडिया के माध्यम से अपने पूरे समाज से जुड़ा रहता है। और ऐसे में यदि महिलाएं अपने पुराने मित्रों से जो उनके साथ कभी पढ़े लिखे होंगे, साथ में कॉलेज में रहे होंगे, स्कूल में रहे होंगे, आसपास के लोगों से यदि किसी माध्यम से संपर्क होता है तो उसे बहुत से जो पुरुष हैं वो उसे शक की निगाहों से देखते हैं और ऐसे में शक करते हैं। सामान्यतः इस प्रकार के मामले आजकल ज़्यादा आ रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत से कारण होते हैं जिनमें ऐसा भी देखा जाता है कि वैसे तो पुरुष जो है बहुत अच्छा है, हर तरीके से ख्याल रखता है, लेकिन जब शराब वगैरह का सेवन कर लेता है और उसके बाद उसका रूप बदल जाता है और वहाँ पर फिर वो अपनी पत्नी के साथ बहुत अत्याचार करता है, अपनी पूरी कमाई शराब में, नशे में वहाँ फूंक देता है। इसके अलावा बहुत से मामलों में ये भी देखा जाता है कि पुरुष अन्य प्रकार के नशों में शामिल होते हैं और वो अपने बच्चों का, अपने परिजनों का, अपनी पत्नी का ध्यान नहीं रखते हैं और अपनी जो पारिवारिक संपत्ति है यदि उनको कहीं से प्राप्त हुई है तो उसको बेचने लग जाते हैं और उस पूरे धनराशि को अपने ऊपर, अपने नशे के ऊपर खर्च करते हैं। तो इस प्रकार से बहुत से मामले हैं। तो इस प्रकार के मामलों में जहाँ पर महिलाओं को यह भी सामना करना पड़ता है कि जहाँ पर उसके घर परिवार वाले उसके रूप रंग को देखकर, उसके जो घर से भेंट स्वरूप जो भी जिसे दहेज कहते हैं वो सामान आया है उसको लेकर के छींटाकशी करते हैं, या किसी महिला के लंबे समय तक बच्चे नहीं हो रहे हैं तो बजाय वो लड़का लड़की की डॉक्टरी जाँच करने के बजाय लड़की पर ही दोष देते हैं कि तेरे अंदर कमी है, तेरे बच्चे नहीं हो रहे हैं, तू बांझ है। या कहीं पर लड़कियाँ पैदा हो जाती हैं महिलाओं की, तो पुरुष प्रधान समाज में फिर लड़की को ताना सुनना पड़ता है कि तेरे लड़का नहीं हो रहा है, तूने लड़कियां पैदा करती। तो इस प्रकार से बहुत सी चीज़ें हमारे आसपास में जिसमें महिलाओं को प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ता है और ये सब घरेलू हिंसा में परिभाषित किया गया है। तो ऐसे मामलों में भी महिला इस घरेलू हिंसा से बचने के लिए घरेलू हिंसा का मुकदमा कर सकती हैं और वहाँ पर अपने पति के द्वारा जो पारिवारिक संपत्ति बेची जा रही है या बच्चों के अधिकार की जो पारिवारिक संपत्ति है उसके विक्रय पर रोक लगा सकती है। यहाँ पर भरण पोषण भी मांग सकती है। यदि उसका कोई सामान, स्त्री धन उसके पति के पास है या सास की कस्टडी में है, उसकी मांग भी कर सकती है। तो और यदि उसको लगता है कि वो अपने नौकरी
नौकरी कर रही है, कहीं कार्यस्थल पे है या कहीं वो अलग रह रही है अपने पति से, तो वहाँ पर यदि उसे ये लगता है कि उसके पति, उसके ससुराल वाले उसके कार्यस्थल पे जहाँ वो नौकरी करती है वहाँ पर आकर के, या जहाँ वो अपने पति से ससुराल वालों से अलग रह रही है वहाँ पर आकर के हंगामा कर सकते हैं, उसकी बेइज्जती कर सकते हैं, तो उस पर वो रोक लगाने की मांग भी कर सकती है कि उसके पति, ससुराल वाले उसके जहाँ पर वो नौकरी करती है वहाँ पर ना आए, जहाँ वो रह रही है अलग से वहाँ पर ना आए, उससे किसी प्रकार का संपर्क न रखें। कई बार ऐसा भी होता है कि पति उसको व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से तंग करेगा, परेशान करेगा, तो उस माध्यम से भी उस महिला से संपर्क रखने पर रोक लगाने का भी जो है इसमें रिलीफ मिल जाती है। तो एक बहुत व्यापक एक्ट ये बना हुआ है घरेलू हिंसा अधिनियम, और इसके माध्यम से महिलाएं जिस प्रकार से भी उसके साथ घरेलू हिंसा होती है उस पर रोक लगाने की याचना कर सकती है। इसके अलावा कहीं पर ऐसा भी होता है कि पति पत्नी को छोड़ देता है और पत्नी अपने पति को बहुत चाहती है और ये चाहती है कि उसका पति उसके साथ आए, उसके साथ दाम्पत्य संबंधों को स्थापित करे, यानी जो उनके बीच में पति पत्नी के संबंध हैं वो फिर से स्थापित करे। तो यहाँ पर जो है वो पत्नी अपने पति के खिलाफ वहाँ पर एक मुकदमा ला सकती है दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना के लिए, यानी वैवाहिक संबंधों को फिर से बनाए रखने के लिए भी मुकदमा ला सकती है। और यदि उसको बिल्कुल साथ में नहीं रहना है तो तलाक का मुकदमा भी कर सकती है। तो यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि तलाक के मुकदमे में या पति के साथ में रहने का जो अलग अलग प्रकृति के मुकदमे होते हैं, यहाँ पर उसको सारा का सारा जो मुकदमे का खर्चा है, यहाँ तक कि वकील की फीस, और वो अपने किसी घर से दूर से किसी स्थान से अपने गार्जियन के साथ किसी गांव से कोर्ट में आ रही है, फिर जा रही है, या ऐसी लंबी दूरी से आती है जहां पर उसे 1-2 दिन रुकना पड़ता है न्यायालय के काम से, तो वहां पर उसका सारा खर्चा वो भी जो है पति के द्वारा वहन किया जाएगा। तो इस प्रकार से भी एक यहाँ पर कानून में एक व्यवस्था दी गई है कि यहाँ पर पत्नी अपने मुकदमे का खर्चा इन मामलों में जहाँ पर आप साथ में रखने का मुकदमा है, तलाक का मुकदमा पत्नी करती है तो वहाँ पर अपने पति से प्राप्त कर सकती है। तो एक इस प्रकार का भी मुकदमा है। एक मामला कभी ऐसा भी आता है कि मियाँ बीवी के बीच में झगड़ा हो जाता है और फिर बच्चों की कस्टडी को लेकर के भी वहाँ पर झगड़ा होता है। तो माना जाता है कि 7 साल तक के कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उसकी वो जो हैं माँ के पास ही रहेंगे। तो यहाँ पर यदि कभी ऐसा होता है कि महिला को मारपीट करके घर से निकाल दिया जाता है और बच्चों को छीन लेते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जो महिला है वो अपने बच्चे की कस्टडी के लिए भी न्यायालय में मुकदमा कर सकती है, और 7 साल से कम का बच्चा है तो वहाँ पर बच्चे को प्राप्त कर सकती है क्योंकि वो बहुत छोटा बच्चा होता है। और बहुत से मामलों में ये भी देखा जाता है कि जो महिलाएं जब विवाह होता है तो उसको उसके मायके पक्ष से बहुत से गिफ्ट मिलते हैं जिन्हें स्त्री धन कहा जाता है कानून की भाषा में। तो ये स्त्री धन स्वाभाविक रूप से जब वो ससुराल में आती है तो वहाँ पति के पास होता है, जैसे उसमें सोफ़ा, अलमारी, डिनर सेट और डबल बेड, चद्दर वगैरह, जेवरात उसमें सारे आ गए, जैसे टीवी, फ्रिज, सारे घर के जितने आइटम हैं सारे के सारे आ गए। तो इन सब की प्राप्ति के लिए भी जो है महिला न्यायालय में मुकदमा कर सकती है और न्यायालय से इनको प्राप्त करने के लिए भी मांग कर सकती है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अभी हमने बात करी थी महिलाओं के स्त्री धन की, कि उनको स्त्री धन के लिए भी वो अपना मुकदमा कर सकती हैं। इसके अलावा यदि महिला को उसके जो ससुराल वाले हैं वो दहेज के लिए परेशान करते हैं कि तू अपने घर से ये सामान कम लाई है, या हमें तो ये अपेक्षा थी कि तू अपने घर से गाड़ी लाती, मोटरसाइकिल लाती, या इतने लाख का कैश लाती, कुछ भी लाती, तो दहेज के लिए यदि उसे तंग परेशान कर रहे हैं तो वहाँ पर भी वह पुलिस में रिपोर्ट लिखा सकती है। और पुलिस में भी वहाँ पर जब महिला की इस प्रकार की रिपोर्ट आती है तो पहले काउंसलिंग का प्राविधान है, और काउंसलिंग में यदि बात नहीं बनती है तो फिर पुलिस उसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट, जिसे हम FIR कहते हैं, वो दर्ज करती है। और फिर जो लोग भी महिला के उत्पीड़न में दोषी होते हैं उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती है। तो हम इस गढ़ जागृति चैनल के माध्यम से एक प्रयास कर रहे हैं कि आपकी जो कानूनी साक्षरता है उसको जो है हम बढ़ाएं, थोड़ा बहुत आपको कानून की जानकारी दें। और यदि आपको इस संबंध में कुछ भी पूछना है, कोई भी जानकारी लेनी है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात को रख सकते हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपकी जो भी आपके सवाल हैं उनका जवाब दें। और इससे भी अलग यदि आपको लगता है कि किसी अन्य विषय पर भी आपको किसी कानूनी जानकारी की आवश्यकता है तो आप उस
संबंध में भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपकी समस्या को लेकर के एक बार फिर से आपके सामने आएँ। धन्यवाद।